विंडसर ईवी एमजी मोटर की तरफ से इंडिया में एक न्यू ईवी ऑफरिंग। एंड आज इसी विंडसर ईवी को हम पहली बार ड्राइव करने वाले हैं। क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं, क्या फीचर्स है, सब डिटेल में बताऊंगा। एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा एंड उसके बाद लेके चलेंगे इसको ड्राइव पे एंड क्या है हमारे फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस वो भी आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस ऑल न्यू एमजी विंडसर ईवी के साथ। So this is the all new MG Windsor EV in front of me and अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का। So as usual सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। So MG Windsor EV में जो बैटरी पैक आता है वो है 38 किलोवाट आवर का एंड जो रेंज कंपनी क्लेम करती है वो है अराउंड 331 किलोमीटर्स की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओवरऑल जो लुक है वो डेफिनेटली एक हेड टर्नर तो है ही, जैसे हमें MG कॉमेट में देखने को मिला था, तो वैसे ही कुछ थोड़ा यूनिक एलिमेंट्स ओवरऑल इसके डिज़ाइन में है, तो डेफिनेटली हेड टर्नर तो ये है। सबसे पहली चीज़ फ्रंट फेस की बात करूं तो काफ़ी ऐसा बोल्ड सा फ्रंट फेस आपको इसका मिलेगा। ओके, यहाँ पे DRLs की बात करूँ तो कनेक्टेड DRLs आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड यस, जो यहाँ पे ये MG का लोगो है ये भी इल्यूमिनेट होता है। कॉमेट में क्या था, जब चार्ज करते थे तब वो ग्लो करता था, बट इसमें वैसे भी इल्यूमिनेट होता है। हेडलैम्प्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा LED सेटअप दिया गया, प्रोजेक्टर LED। एंड ये चीज़ आप देख रहे हैं जो ये है, ये एसेसरी का पार्ट है बाय द वे, जो साइड में लगा हुआ है। एंड इनफैक्ट जो ये DRLs के ऊपर ये ब्लैक पार्ट लगा हुआ है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसेसरी। एंड यहाँ पे जो है मॉरिस गैरेज की जो बैजिंग दे रखी है पियानो ब्लैक फिनिश में, ये भी एसेसरी का पार्ट है। एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट मीन्स 360 डिग्री व्यू का सपोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। कमिंग टू द साइड में यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या लुक है, क्या फील है, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगेन साइड से भी उतनी ही हेड टर्नर है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 186 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ओके, एंड यस, व्हील बेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2700 mm का व्हील बेस ऑफर होता है। व्हील्स की सबसे पहले बात करूँ तो 18 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। प्रोफाइल है 215/55 R18। ओके, एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं चार्जिंग पोर्ट्स। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी डेफिनेटली इस पर मिलता है, तो AC DC दोनों आपको यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। ओके, एंड जो चार्जिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्या स्पीड है, वो सब कुछ आप अभी अपनी स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं। डोर हैंडल्स की बात करूं तो फ्लश टाइप डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जब लॉक अनलॉक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर हो जाते हैं, देन वो सब है। रियर की मैं बात करूं तो कनेक्टेड LED टेल लैंप्स आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्पेशली रात को। MG का लोगो है, विंडसर की बैजिंग है, EV की बैजिंग है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। ओके, एंड रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है। एंड जो एंटीना है ये इसमें ग्लास एंटीना यूज़ की गई है, तो ऊपर आपको वो कोई शार्क फिन एंटीना वगैरह वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ओके, एंड बूट स्पेस भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पे आपको 604 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर होता है। बूट को करते हैं बंद एंड लेके चलता हूँ इंटीरियर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं इस कार में। क्या कुछ चीज़ें आपको अंदर चल के बताता हूँ। अनलॉक करोगे तो डोर हैंडल्स बाहर आएंगे, साइड और VM ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे। एंड डोर्स की मैं बात करूँ सबसे पहले तो कंप्लीट ब्लैक फिनिश में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ी प्रीमियमनेस यहाँ भी आपको मिलती है। यहाँ पे ब्रॉन्ज या वो गोल्डन फिनिश में एक चंकी सा ग्रैब हैंडल दे रखा है, विच इज़ रियली कन्वीनियंट। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं वुडन फिनिश पूरे यहाँ पे दे रखी है, दैट इज़ गुड। पूरी सॉफ्ट टच है यहाँ पे, ठीक है, तो दैट इज़ गुड। एंड यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई, ये भी बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड फील होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट दी सीट्स, क्विल्टेड आपको पूरा यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है, जो सीट की फिनिश है, क्विल्टेड फिनिश में आपको मिलती है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ ये सीट आती है बाय द वे, 6 वे एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपको सारे इलेक्ट्रिकल फंक्शन मिल जाते हैं। वेंटिलेशन के साथ आती है, दोनों फ्रंट सीट्स में आपको सीट वेंटिलेशन ऑफर होती है। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू MG विंडसर EV। क्या कुछ चीज़ें अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो फील आपको अंदर बैठ के आएगी वो काफ़ी कंफर्टेबल फील है, स्पेशियस कार फील होती है। जो जितने भी मटेरियल्स वगैरह हैं, चाहे डैशबोर्ड की बात करूँ, डोर्स की बात करूँ, दिखने में, टच करने में इट फील्स गुड।
कहीं से कोई चीप क्वालिटी डेफिनेटली फील नहीं हो रही है, एंड डेफिनेटली वो जो प्रीमियम टचेस हैं थोड़े बहुत वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे ये वुडन फिनिश दी गई है जो यहाँ से शुरू होती है एंड ऑल अलोंग आपको यहाँ तक पूरी मिल जाती है। जो ऊपर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे सॉफ्ट टच है पूरा। ओके, बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील वगैरह की। ऑलमोस्ट जो स्टीयरिंग का डिज़ाइन है आपको थोड़ा सिमिलर लगेगा जो कॉमेट में हमने देखने को मिला था। 2 स्पोक है, लेदर रैप्ड है, बट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, साइड ORVM को एडजस्ट करने के कोई कंट्रोल आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, ठीक है, कहीं भी कोई नॉब वगैरह कुछ नहीं है। तो वो जो साइड ORVMs वगैरह की एडजस्टमेंट्स हैं, AC के कंट्रोल्स हैं, वो सब मल्टीपल कंट्रोल्स आपको इन स्विचेस में ही मिलेंगे। मैं दिखाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हालांकि क्रूज़ कंट्रोल जो बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस है, ठीक है। अब आप इसको एक बार प्रेस करोगे बीच वाले को, सो वहाँ पे देखना क्या आएगा स्क्रीन पे। ओके, सो यहाँ पे आया द करंट स्टीयरिंग व्हील इज़ इन लेफ्ट रियर व्यू मिरर कंट्रोल मोड। देन आप इस मतलब इस पूरे कंट्रोल से साइड ORVM वो एडजस्ट कर सकते हो। आप वहाँ पे ध्यान से देखना सी। सिमिलरली आप इसको एक बार और प्रेस करोगे तो वहाँ पे आप देखेंगे एयर कंडीशनिंग मोड में आ चुका है। देन उसके बाद आप इस अगर टॉगल स्विच को ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। देन जो लेफ़्ट राइट एरो है उसको आप मतलब लेफ़्ट और राइट से आप जो ब्लोअर स्पीड है वो वहाँ पे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन आप इसको एक बार दबाओगे तो अब ये राइट साइड के जो रियर व्यू मिरर है उसकी सारी एडजस्टमेंट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, हालांकि ये मीडिया कंट्रोल्स हैं फ़िलहाल। यहाँ से अब जो आप नॉर्मली करोगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम एंड ट्रैक चेंज वगैरह है, बट इसी से आप जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको प्रेस करके रखोगे, ठीक है, तो देन वो एक्टिवेट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल। देन आप वहाँ से मल्टीपल, ठीक है, इसी को टॉगल करके वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है मल्टीपल वो आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड जो डिपर होता है वो आपको मिल जाएगा। लाइट के कंट्रोल स्क्रीन से एक्सेस होते हैं, उसमें मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पे आपको बेसिकली जो ड्राइविंग गियर्स तो खैर होते नहीं, ईवी है तो आपको वो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो कुछ वैसा ही है जैसा हमने कॉमेट में देखने को मिला था, बट येस जो रेजोल्यूशन वगैरह है, ओवरऑल क्वालिटी है, डेफिनेटली वो बेटर है। एंड जो हमने कॉमेट में चीज़ें देखी थी, जो बीच में कार बनी आ रही है, तो जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो वहाँ भी ब्रेक लाइट जलेगी, इंडिकेटर दोगे तो वहाँ भी इंडिकेटर जलेंगे, तो वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, सी अभी यहाँ पे पावर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। देन ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है, देन यहाँ पे टायर प्रेशर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आती है, देन वोल्टेज एंड करंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब आते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी 15.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ओवरऑल जो रेजोल्यूशन है, ओवरऑल जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऐसा कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पिक्सल लो पिक्सल है, वो चीज़ नहीं है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस इसमें आता है। देन बैटरी का यहाँ पे आपको डायरेक्ट शॉर्टकट दे रखा है, ठीक है। सो इसमें अबाउट कितनी रेंज रह गई है, कितने % बैटरी है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें और यहाँ पे आप ऊपर स्वाइप करेंगे शॉर्टकट्स आएगा। स्क्रीन की ब्राइटनेस, ओवरऑल जो इल्यूमिनेशन की ब्राइटनेस है कैबिन में, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सनरूफ नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इसमें आपको मून रूफ मिलती है पैनोरामा में, ग्लास नहीं हटता, बट जो शेड है, शेड को आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं पूरा ऐसे कर दूंगा नीचे 0, दैट मीन्स बिल्कुल नहीं खुला हुआ, तो 0% खुला हुआ बेसिकली वो है, तो ये पूरा बंद हो जाएगा। देन 360 व्यू, तो जितनी बड़ी स्क्रीन है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फील होता है। जो ओवरऑल व्यू आता है निकल के, आप देख सकते हैं साइड में एक और विंडसर खड़ी है एंड इट इज़ गुड, बट हाँ थोड़ा लैगी यहाँ भी, सी थोड़ा, मतलब उतना स्मूथ ट्रांजिशंस नहीं है। डेफिनेटली क्लैरिटी अच्छी है, नो डाउट। ओके, रात को भी जितना मैंने ट्राई किया तो उसमें मुझे ठीक ठाक लगी, ऐसा कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। देन वही स्लीक AC के जो वेंट्स हैं वो है नीचे। आपको गुड थिंग इज़ जो AC के कंट्रोल्स हैं वो फिजिकल बटन्स दे रखे हैं, फिजिकल कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको एक सेंटर कंसोल मिलता है बहुत बड़ा सा। यहाँ पे आपको 3 कप होल्डर्स आप मिलते हैं। आप इसको हटाओगे तो स्पेस इंक्रीज़ हो सकती है बाय द वे।
एक कप होल्डर यहाँ है, एक कप होल्डर वहाँ है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल स्पेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलता है एक वायरलेस मोबाइल चार्जर, ओके, बहुत कन्वीनियंट पोजीशन है। इसके नीचे भी वहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक शटर दे रखा है, उसको आप ऐसे करोगे तो नीचे आपको बहुत सारा यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे C टाइप और एक नॉर्मल USB A टाइप पोर्ट दे रखा है, तो दैट इज़ गुड। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट दे रखी है, अच्छा खासा स्पेस है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। बाय द वे वो वुडन फिनिश वगैरह यहाँ भी फील होती है ना, ओवरऑल जो क्वालिटी वगैरह है ना, तो काफ़ी सही फील होती है। वही मैं कह रहा हूँ, अब तक मुझे ऐसा कुछ चीप या वो सब फील नहीं हुआ। तो अब रियर में चलते हैं, वहाँ क्या कुछ चीज़ है अब उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको वही ब्लैक ट्रीटमेंट, ब्रॉन्ज गोल्ड टाइप से फिनिश, वुडन फिनिश सब आपको यहाँ मिल जाएगी। सीट्स की बात करूँ तो यहाँ भी वही स्पेशल चीज़ है जो आपको इस कार में देखने को मिलती है। एक तो क्विल्टेड सीट्स हैं, रियर सीट 135 डिग्रीज तक रिक्लाइन करती है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स है, ठीक है। सबसे पहले स्पेस वगैरह की बात करूँ, आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है आगे, तो एम्पल ऑफ लेग रूम है, एम्पल ऑफ नी रूम है। अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, बट डिसेंट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग। इसलिए रियर AC वेंट्स मिलते हैं, नीचे आपको यहाँ पे स्पेस वगैरह ऑफर होता है। हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट बेल्ट फ़िलहाल इसमें नहीं आती, एंड 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको इसमें मिल जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द रियर सीट्स। एंड अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके चलने का, एंड क्या है हमारे फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस वो आपको बताने का। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू MG Windsor EV, एंड अब टाइम है इसके ड्राइव के बारे में कुछ बात करने का। बेसिकली फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस आपको देगा, क्योंकि पहली बार चला रहे हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट की, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सब कुछ आपको बताऊंगा जो मैंने फील किया है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी वगैरह की, पावर वगैरह की क्या फील है। तो इसमें आपको 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है, राइट। एंड जो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 130 bhp की। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिलता है वो 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क इसमें आपको मिल जाएगा, ओके। फील क्या है पावर वगैरह की, तो इसकी अभी मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ। इसमें कुछ मोड्स और भी आते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, ओके। नॉर्मल मोड में बात करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर में तो जो पावर मुझे फील हुई वो सफिशिएंट फील हुई, ओके। सिटीज़ वगैरह में नॉर्मल मोड में आप चला रहे हो तो जो सिटी स्पीड लिमिट्स होती है 0 to 60, उसमें पिकअप वगैरह आपको काफ़ी स्मूथ मिलता है, काफ़ी पावर डिलीवरी काफ़ी सही है, कहीं भी लैक ऑफ पावर सिटी में आपको फील नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक पिकअप लेके दिखाता हूँ विद इन सिटी स्पीड लिमिट्स, ओके। तो हियर वी गो, वी आर ऑन 0, 1 2 3 गो, ठीक है। फुल एक्सेलरेशन पेडल प्रेस है एंड 60 पहुँच गई, ठीक है। तो सिटी में नो इश्यूज एट ऑल, ओवरटेक्स वगैरह करना है सिटी में आप आराम से कर पाओगे। एंड यस, इसमें इको और इको प्लस मोड भी है। तो इको प्लस मोड की पहले मैं बात करूं, इट इज़ मोर एफिशिएंसी फ्रेंडली देन इको। तो इको प्लस में जो स्पीड लिमिट है मैक्सिमम वो अराउंड 82 के रहती है। सी फुल एक्सेलरेशन पेडल प्रेस कर रखा है, वो 82 83 है, इससे ऊपर नहीं बढ़ रही। पर जैसे ही मैं इको मोड पे डालूंगा फिर इको मोड में चली जाती है 100 से ऊपर तक, कोई इश्यू नहीं है, ओके। तो इको प्लस मोड में आप चला रहे हैं सिटी में, आपको ऐसा कुछ वो जल्दबाजी नहीं है, आप बहुत आराम से चलाने वालों में से हैं, तो इको प्लस मोड भी आपको ठीक लगेगा। बट डेफिनेटली उसमें वो पावर डिलीवरी काफ़ी थोड़ी स्लो फील होगी। इको मोड की बात करूँ तो नॉर्मल मोड से डेफिनेटली थोड़ी पावर कम रहेगी, बट यस इको मोड में आप 100 वगैरह के ऊपर कार चली जाती है। एंड इको प्लस से तो थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स मिलता है थ्रॉटल का। एंड आई थिंक सिटी में इको मोड ठीक रहेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा इशू आपको फील नहीं कराएगा इन टर्म्स ऑफ पावर वगैरह। एंड आई थिंक हाईवेज़ की मैं बात करूँ तो हाईवेज़ में भी नॉर्मल मोड उनके लिए सही है जिनको ऐसा कुछ ज़्यादा वो पावर डिलीवरी थोड़ी ज़्यादा क्विक, वो ज़्यादा एजिलिटी पसंद नहीं करते, आराम से कार चलाते हैं। अगेन आई एम सेइंग, तो आई थिंक नॉर्मल मोड हाईवे पे भी आप चला पाओगे 92 की स्पीड में नॉर्मल मोड में। अभी मैंने फुल एक्सेलरेशन पेडल प्रेस किया, सी स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, आप वहाँ देखो। तो ऐसा नहीं है कि पावर कहीं भी कम होती है, आपको हर मोमेंट पे पावर वो पुल मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ा वो अग्रेसिव बिहेवियर चाहिए तो आप स्पोर्ट मोड में डालो, तो वो एक्सेलरेशन का जो रिस्पॉन्स है थोड़ा और क्विक, थोड़ा और एजाइल फील होगा। बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है कार, ठीक है। 0 से 100 अराउंड
10 से 11 सेकंड के बीच में करती है, जितना मैंने अभी ट्राई किया है फर्स्ट ड्राइव में। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग वगैरह की, तो ब्रेकिंग इज़ गुड। अभी 100 पे चल रही है, पीछे कोई नहीं है, स्टिल मैं इंडिकेटर दे देता हूँ। सी 100 पे चल रही है, मैंने ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स इज गुड। एंड इसमें रीजनरेटिव जो रीजनरेशन होती है ईवीज़ में, रीजनरेशन ब्रेकिंग, उसके 3 मोड्स मिलते हैं, लाइट, नॉर्मल, हैवी। बट हाँ, अभी ये हैवीएस्ट हैवी मोड पे है, सबसे हाईएस्ट मोड पे रीजनरेशन के। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सी कार एकदम रुकती नहीं है, ठीक है। ये 9, 8, 9 में धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। 8, 9 की स्पीड में चल रही है। तो 1 पैडल ड्राइव वाली चीज़ नहीं इसमें आपको मिलेगी। सस्पेंशन की बात करूँ तो थोड़ी सॉफ्टर साइड में रखी गई है, कंफर्ट के टूवर्ड्स इस कार को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ रखा गया है। बट ड्यू टू दैट सॉफ्टर सस्पेंशंस, ख़राब सड़कों में थोड़ी मूवमेंट्स वगैरह, थोड़ा बॉडी रोल डेफिनेटली आपको फील होता है। आप ख़राब सड़कों में से, स्पीड ब्रेकर में से आराम से निकालोगे तो आपको अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड होगा। बट अगर आप थोड़ा हायर स्पीड्स में निकालोगे तो थोड़ा वो कार में रोल वगैरह, मूवमेंट्स वगैरह दिखेंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग ओवरऑल टच एंड फील इज़ गुड, ठीक है। मैं बात करूँ वेट वगैरह की, जो लोअर स्पीड्स में एकदम लाइट है, मैनोवर करने में, हैंडल करने में कोई इशू नहीं है। आपको यू टर्न्स लेने हैं, ट्रैफिक में कोई इशू नहीं है कार को हैंडल करने में। हायर स्पीड्स में आते हैं तो वेट थोड़ा आ जाता है स्टीयरिंग में डेफिनेटली, स्पेशली जब आप ऐसे हाई स्पीड्स में ऐसे टर्न्स वगैरह ले रहे हैं ना, तो वो फील होता है वेट, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वाली वो चीज़ बनी रहती है कार में, ठीक है। एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स की बात करूँ तो इट इज़ गुड। सी अभी 100 पे चल रही है, 103 पे, पीछे खाली है, स्टिल इंडिकेटर देता हूँ, लेन चेंज करके दिखाता हूँ। 104 पे ये लेन चेंज की, कंट्रोल इज़ रियली गुड जहाँ तक मैंने अभी फील किया है। सी कंट्रोल इज़ रियली गुड। हालांकि अलग अलग कंडीशंस में मैंने भी इसे ज़्यादा ड्राइव नहीं किया है, फर्स्ट ड्राइव है ये, तो ऐसा कुछ डिटेल में मैं नहीं बोलूँगा। बट हाँ, जितना मैंने फील किया है मुझे फ़िलहाल ठीक लग रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो नॉइज़ में बाहर की नॉइज़ डैम्पिंग अच्छी है, कोई डिस्टर्बेंस आपको फील नहीं होती। इंजन है नहीं तो आपकी उसकी कोई नॉइज़ का लॉजिक बनता नहीं है। इंटीरियर में से ऐसी कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह मुझे फील नहीं हुई। अभी फ़िलहाल ये नई कार एकदम ऑलमोस्ट 907 किलोमीटर ही चली, तो फ़िलहाल मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। ओके, फिट एंड फिनिश तो अभी फ़िलहाल अच्छी लग रही है जो देखने में और टच एंड फील करने में। ओके, वाइब्रेशंस की बात करूँ तो कोई ऐसी वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगी। ईवी है, काफ़ी स्मूथ, ओवरऑल क्वाइट काम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, हाँ, टायर की नॉइज़ कई बार आपको फील होगी, स्पेशली कब, अगर आप हाई स्पीड में चला रहे हैं 100-110 में, सडनली आप ब्रेकिंग करते हैं, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, थोड़ी सी उस टाइम पे मुझे फील हुई। टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो कंफर्ट में सिटिंग कंफर्ट की बात करूँ, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ओवरऑल जो स्पेस मैनेजमेंट जिस हिसाब से किया गया है, सीट वगैरह की कुशनिंग अच्छी है। डिटेल में जब आएगी मेरे पास एक कार बाद में तो मैं अच्छे से पूरा 1-2 हफ्ते ट्राई करूँगा चला के आपको डिटेल में बताऊँ, बट अभी तक मुझे कंफर्टेबल लग रही है। विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी इज़ गुड, काफ़ी बड़ा विंडशील्ड है। बोनट आपको ऐसा सच नहीं दिखता, ओके, बट हाँ आपको पूरा व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। साइड ORVMs का व्यू अच्छा है, रियर व्यू मिरर का व्यू अच्छा है, ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं होती। यहाँ पे क्वार्टर ग्लास है तो ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट वगैरह की प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है ज़्यादा आपको आएगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो जो चीज़ें जहाँ पे हैं रीच में हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं क्योंकि कुछ फीचर जो मैंने आपको दिखाए वॉक अराउंड वगैरह में कि साइड ORVM को एडजस्ट करना है तो आपको ये मल्टीपर्पज़ जो स्विच है इनसे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो आपको आदत पड़ जाएगी, मुझे लग रहा है कि हाँ, कि आपको वो आदत पड़ जाएगी। एक बार दबाया तो वो लेफ़्ट वाले की सेटिंग होगी, एक बार और दबाया तो AC के मोड पे आ जाएगा, एक बार और दबाया तो राइट में आ जाएगा, तो आप यूज्ड टू हो जाओगे। फिर आपको ऐसा देखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा हाँ, उतना कन्वीनियंट नहीं लगा मुझे जितना वो अलग से नॉब दी जाती है एडजस्टमेंट के लिए, बट ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यहीं से कंट्रोल है, तो इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, वो आप पे डिपेंड करेगा, बट मुझे लगता है ऐसा कोई मेजर इशू इससे नहीं आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ रेंज एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी। तो सी, अभी मैं इस पर ऐसा कुछ खास कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अगेन आई एम सेइंग डिटेल्ड रिव्यू नहीं है, ये फर्स्ट ड्राइव है, बट जितना मैंने फील किया है आई थिंक समवेयर अराउंड, अगर आप आराम से चलाओगे रेंज निकालने के माइंडसेट से एंड इको मोड वगैरह का ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप समवेयर अराउंड 250 से
300 के बीच में रेंज निकाल पाओगे। हालांकि इसका एक डिटेल रेंज टेस्ट मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं इसकी रेंज एफिशिएंसी के बारे में। ओके, एंड ये कुछ थे मेरे फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशंस इस MG विंडसर EV के बारे में। अब चलते हैं हमारे वर्डिट की तरफ। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था, ये थे हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस इस ऑल न्यू MG विंडसर EV के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट कैसा है। जितना मैंने इसे चलाया है, फर्स्ट ड्राइव सी डिटेल रिव्यू नहीं था, तो एज अ प्रोडक्ट मैं देखूं कंफर्ट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ गुड, समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें अर्गोनॉमिक वाइज आपको लग सकता है कि जो वो फीचर्स जैसे जो साइड ओवर VMs है उसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह, या कुछ एक दो फीचर्स जो मैंने और बताए, तो वो आपको शायद कुछ टाइम लग सकता है यूज टू होने में। तो जो चीज़ें मैंने फील की वो मैंने आपको बताई, ठीक है। रेंज वाइज की बात करूँ तो 250 से 300 किलोमीटर तक आप निकाल पाओगे इसके बीच में। हालांकि मैं ट्राई करूंगा एक डिटेल रेंज टेस्ट इसका लेके आऊँ। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इसके प्राइस वगैरह की। एंड जो MG पहली बार इसके साथ एक इनिशिएटिव लेके आई है बैटरी एज अ सर्विस। ओके, तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 9.99 लाख से, जो कि देखा जाए कि इस सेगमेंट जिस साइज़ की कार है, जिन फीचर के साथ आती है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस है। बट वो सिर्फ कार का प्राइस है, उसके साथ जुड़ा है बैटरी का रेंटल जो कि है 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो एंड वही है बैटरी एज अ सर्विस, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप 9.99 लाख से ये स्टार्ट है, आप कार के पैसे दो, एंड जो बैटरी के पैसे हैं वो आपको एज अ रेंटल आपको पे करने होंगे जितना आप कार चलाओगे। बेसिकली MG ने 4 फाइनेंस पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन की है। ओके, तो वो क्या करेंगे, 3 इयर्स ओनरशिप एंड 5 ईयर ओनरशिप का कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो मिनिमम मंथली रनिंग है वो कंसिडर की गई है 1500 किलोमीटर्स की। तो उसके बेस में आपका प्लान बनेगा। हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि डिटेल्ड वीडियो इस पे लेके आऊँ, क्या एग्जैक्ट चीज़ें हैं, क्या कुछ है। एंड एक और पॉइंट है कि MG शायद एक ऐसा ऑप्शन भी लाए जिसमें आपको रेंटल सर्विस की ज़रूरत ना पड़े, आप एक फुल पेमेंट दो, कार भी आपका, बैटरी भी आपकी। बट अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं है, आज से 2 या 3 दिन बाद वो डिस्क्लोज़ होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सब लिखूंगा क्या चीज़ है, तो आप वो देख सकते हैं। डिपेंड करता है लोगों को ये बैटरी एज अ सर्विस कितना समझ में आता है, या फिर वो फुल पेमेंट देके ये कार लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ये भी देखना रहेगा कि MG वो ऑप्शन के साथ इस कार का प्राइस कितना कॉम्पिटिटिव रखती है। सो आपके क्या थॉट्स है इस MG विंडसर EV के बारे में, बैटरी एज अ सर्विस इनिशिएटिव के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपसे मैं मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।